हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग और इस वक्त क्या एनर्जीज है चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। सो चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो आज की टैरो कार्ड रीडिंग मैं कैंडल्स के करने जा रही हूँ। तो पहले कैंडल से जानेंगे आपके पर्सन का हाल, देन उसके बाद टैरो कार्ड से चेक करेंगे एनर्जीज को। ठीक है, तो पहले कैंडल के ज़रिए देन टैरो कार्ड से। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में बेसिकली क्या देखेंगे, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में एनर्जीज़ को चेक करेंगे। इस एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि जो आपके पार्टनर है जिनके लिए इस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो, यदि ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो कब ये आपसे कॉल पे बात करेंगे, कब आपका रियूनियन होगा, कब इनका कोई भी मैसेज आपके लिए आएगा, कब सब कुछ आप लोगों के बीच में ठीक होगा, कब क्या क्या होगा। देखो, इन सारी ही चीज़ों को चेक करूँगी मैं डिटेल्स में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसके साथ मैच करे रखे, जिसके साथ जो चीज़ मैच नहीं करे उसको छोड़ सकता है। तो ध्यान में रखकर इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एनर्जीज़ को फील करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे रीडिंग। लेकिन रीडिंग करने से पहले आप सभी को पता है मैं हीलिंग देती हूँ एनर्जीज़ को हील करने के लिए। तो अगर आप डेली हीलिंग लेना चाहते हैं, डेली पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। और एवरीडे मैं एनर्जीज़ को सेंड करूँगी, पॉजिटिव एनर्जीज़ को सेंड करूँगी और वो पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप रिसीव कीजिए। तो जो भी नकारात्मकता है अभी इस वक्त की, या जो भी आपकी एनर्जीज़ निगेटिव हो रही हैं, उसमें आपको राहत मिलेगी। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको मुझसे बात करनी है तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। 400 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट है। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, सारी बातें हो चुकी हैं और अब मैं आपको एनर्जीज पहले सेंड कर देती हूँ, देन उसके बाद मैं कैंडल से लाइट करके रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो हीलिंग लेने के लिए पॉजिटिव हो जाए। सो आई होप कि आपने रिसीव की होगी ये पॉजिटिव ऊर्जा। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं कैंडल के ज़रिए क्या एनर्जीज है। इस वक्त की करंट एनर्जीज को पहले चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हो रही है। देखो, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जीज को देखकर ये भी लग रहा है कि क्योंकि शायद ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही परेशान दिख रहे हैं, मेरे को बार बार ये एनर्जीज मिल रही है, कुछ परेशान है ये। और आपसे देखो क्या हो रहा है ना कि आपसे कह कुछ रहे हैं और इनके दिमाग में चल कुछ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है। हो सकता है कि इस वक्त ये आपके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर कर रहे हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा हो, बहुत ही ज़्यादा ख़राब फील हो रहा हो इनकी साइड से कि भाई तो बात ही नहीं करते हैं, भाई ये तो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में चले गए, ब्लॉक कर दिया। तो हो सकता है कि क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ऐसी आ रही हैं कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपका। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रही है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहे हो कि आप की बात ये सुन ले, मनाने में लगे हो आप इन्हें, कोशिश कर रहे हो कि बात सुन ले, मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा। सर्च भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनको कर रहे हो, सोशल मीडिया पर सर्च करना, या फिर कोई फ्रेंड्स वगैरह है तो फ्रेंड से जानना। मतलब इनका ऐसी एनर्जीज आ रही है कि मुझे कि आप इनको बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो इनके बारे में इस वक्त। और इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा सैड इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हो रही हैं। एक तो इनको ना मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं इस वक्त।
कुछ करियर को लेकर भी कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी करियर में, कुछ तनाव। ठीक है, करियर में तनाव भी दिख रहा है, इनके कुछ तनाव का माहौल है इस वक्त इनके करियर में। घर में भी प्रॉब्लम्स हैं, घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, घर में लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं इनके। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में कुछ लोग ऐसे हैं, खासतौर पर कोई लेडी पर्सन हो सकती है, एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है, जो इस सब चीज़ों की वजह हो, और जिनका इनके साथ काफ़ी ज़्यादा मतभेद चल रहा है इस वक्त, है ना। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि आपके पर्सन आपसे शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं। अगर इन्होंने शादी को मना किया है तो शादी को लेकर इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अब ये दोबारा से आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये चीज़ भी दिख रही है। दूसरा मतलब अगर शादी को लेकर तैयारियां हो गई थी और इन्होंने बीच में मना कर दिया था, तो ये दोबारा से हाँ कहना चाहते हैं, ये चीज़ दिख रही है। क्योंकि इन्हें अपने मतलब आपके जैसा कोई और मिल नहीं रहा है। ठीक है, और इन्होंने फैमिली की वजह से मना कर दिया था इस शादी को, इस रिश्ते को। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि अब ये खुद ही परेशान हो रहे हैं कि मैंने मतलब ये क्यों कह दिया, क्यों मना कर दिया, और अब खुद ही परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो स्ट्रेस फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, इस वक्त शादी को लेकर हाँ करना चाहते हैं। चाइल्डहुड रिलेशनशिप किसी का नज़र आ रहा है मुझे, चाइल्डहुड रिलेशनशिप, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज आपकी दिख रही है। आपके बीच में थर्ड पार्टी आई हुई है भाई। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से परेशान हो रहे हो आप, तो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी शूज़ आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ है, उनकी फीलिंग्स। थर्ड पार्टी है ज़रूर, लेकिन थर्ड पार्टी जितना इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, उतना ही इनके दिमाग में थर्ड पर्सन के लिए निगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है कि ये आपकी तरफ ना बढ़े। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को ना मेहनत में सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी मेहनत तो बहुत कर रही है इन्हें आपकी से दूर करने के लिए, लेकिन कर नहीं पा रही है। ठीक है, एक तो आपके पर्सन थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि शुरू में तो थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे थे, उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने साथ भी दिया हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड इसको एनर्जीज़ को देखकर कि आपके पर्सन ना आप काफ़ी ज़्यादा समझ चुके हैं चीज़ों को। ठीक है, असलियत को कहते हैं ना कि असलियत कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती है ना। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। अब तो ना ये पर्सन अकेले में रोते हैं आपका नाम लेकर, क्योंकि इन्होंने आपको ठुकरा दिया ना, आपका रिश्ता तोड़ दिया ना, दूसरों के कहे में आकर दूसरों के पीछे इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। और अब आप जब ये अकेले हो गए हैं, कोई इनकी बात को समझ नहीं रहा, सुन नहीं रहा, है ना, कोई इन पर फोकस नहीं कर रहा। क्योंकि देखो, एक बात मैं ये भी बोलूँगी ना, आपने इनकी ना ज़रूरत से ज़्यादा केयर की है, मैं ऐसा देख रही हूँ यहाँ पर। आपने ना कहते ना कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी को प्यार भी करो ना, तो प्यार भी उसको समझ नहीं आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपने इतना ज़्यादा प्यार किया ना, इतना ज़्यादा, हर टाइम उसको उसको टेक केयर करना, हर टाइम उसको उसकी सारी चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना, हर टाइम खुद को अवेलेबल करना उनके सामने। ठीक है, उन्हें ये महसूस कराना कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, हर टाइम हूँ, हर वक्त हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली या मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो उनको ना कहते हैं ना कि कदर करना बंद कर देता है ना इंसान। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने ना कदर ही करना बंद कर दी थी आपकी ये चीज़ों की वजह से। थर्ड पार्टी तो है ही, लेकिन क्योंकि आपके पर्सन, जब आप साइलेंस हो, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप भी साइलेंस हो और आप थोड़ा सा इनको ये शो करके दिखा रहे हो कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें हमसे मतलब नहीं है या तुम मेरी बात को नहीं सुन रहे हो तो ठीक है, मैंने समझा लिया, मैंने जो समझाना था, अब मैं चुप होकर बैठा हूँ या चुप होकर बैठी हूँ।
तो आपकी एनर्जीज में ना कुछ साइलेंस वाली दिख रही है मुझे। अच्छा, आप साइलेंस हो, आप इसलिए साइलेंस हो क्योंकि आपको लग रहा है कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, सुनने तो वाले हैं नहीं। बट वहाँ पर ये इस चीज़ का अलग ही मतलब निकाल रहे हैं। उनको क्या लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि शायद अब आप जो है ना अपनी लाइफ में एकदम खुश हो चुके हो, अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, अब शायद आपको इनसे मतलब नहीं है। ये सोच कर इन्हें घबराहट हो रही है। मतलब आप ये समझो कि जब आप केयर कर रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था, अब आज जब आप चुप बैठ गए हो, शांत बैठ गए हो, इन्हें सब समझ आने लग गया। वाह, चिंता देख रहे हो आप, कैसी एनर्जीज रुकी हुई है, इसी को बोलते हैं चिंता। मतलब आप ये समझ लो कि मेरे को यहाँ पर एनर्जीज रुकी दिख रही है, तो आपके रिलेशनशिप में कितना इस एनर्जीज का प्रभाव हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई भी बातचीत। मतलब आपको तो ऐसा लग रहा होगा जैसे ये अपनी जिम्मेदारियों को ही भूल गए हैं, ठीक है। लेकिन ये भूले भूले कुछ नहीं है, इन्हें सब याद है। आप भी याद हो, आपका प्यार भी याद है, आपका रिश्ता भी याद है, और जो आपने इनको इतना मान सम्मान प्यार दिया ना, वो भी इन्हें याद है। अब उसी प्यार के लिए तो आज इन्हें समझ आ रहा है कि हाँ, कोई तो था जो मेरे मेरे को हर टाइम पूछता था, हर टाइम अवेलेबल रहता था, है ना। अब कहाँ गया वो पर्सन। तो ऐसे में ना आपके पर्सन भी आज घबरा रहे हैं। आज उन्हें लग रहा है कि हाँ, उन्होंने गलती कर दी भाई, उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी इस रिश्ते को ठुकरा के। और अब तो आप भी साइलेंस हो गए, तो उन्हें और बहुत टेंशन होने लग गई कि आप क्यों चुप हो गए, आप क्यों साइलेंस हो गए, कहीं आप खुश तो नहीं हो अपनी लाइफ में, इन्हें भूल तो नहीं गए। अब इनको यही चिंता हो रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एक बात बोलूँ ना, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। गलती है ना कहीं मुझे आपके पर्सन की मिस्टेक्स दिख रही है यहाँ पर। देखो, चीज़ों को समझ कर भी नहीं समझ रहे हो। इतने 7 साल रहे, इतने साल साथ रहे, है ना, इतना टाइम साथ में रहे, अचानक मुंह मोड़ लिया, तो फिर कहीं ना कहीं तो खुद की गलती है, ठीक है। एज डिफरेंस नज़र आ रहा है मुझे आज आपके बीच में। जॉब में भी हो क्या आप, कोई गवर्नमेंट जॉब में आप हो सकते हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हो आप। हो सकता है कि आपका बिजनेस हो, ये जॉब करते हो। लेकिन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों वर्किंग हो कहीं कहीं, और कहीं कहीं दिख रहा है कि आप वर्किंग हो, पर्सन वर्किंग नहीं है। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि पर्सन आप वर्किंग हो, पर्सन नहीं है, पर्सन वर्किंग है, आप नहीं हो। तो ये भी चीज़ें हो सकती है, इसको अंडरस्टैंड कर लेना आप खुद से। इस वक्त आपकी काफ़ी ज़्यादा चिंताएं आपको हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ ना, आपको काफ़ी चिंताएं हो रही हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। मैं एक बात बोलूँ, मेरे को ना यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग दिख रहे हैं जो कि कॉमन फ्रेंड्स हैं, कुछ आपकी जानने वाले हैं, है ना, आप दोनों को ही जानने वाले हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो मतलब इस तरह का काम कर रहे हैं, मिसगाइड करना। और ना जब से आपके पर्सन ने उनसे बातचीत शुरू की है, या जब से आपके पर्सन और आपके बीच में जो थर्ड पार्टी है ना वो आई हुई है, तब से ही मतलब ये ऐसे रूखे रूखे से हो गए। वरना ऐसे पहले तो थे नहीं आपके पर्सन। क्योंकि पहले वाली जो एनर्जीज दिख रही है ना, वो तो मेरे को शांत दिख रही है। बल्कि मेरे को तो पता है, ये दिख रहा है गाइस कि वो खुद ही आपको बात करते थे, वो खुद ही आपसे कॉल पे बात करते थे, खुद ही आपको मिलने के लिए बुलाते थे, खुद ही सब कुछ मैनेज करते थे। बल्कि यहाँ पर वो तो आपके साथ अपनी मतलब एक होता है ना कि हर चीज़ को शेयर करना, है ना। तो अब तो बड़ा चेंज आ गया है। अब तो मूडी से हो गए हैं आपके पर्सन। जैसे जैसे वैक्स की एनर्जीज आ रही है ना, वैसे वैसे ओपन हो रही है एनर्जीज मेरे सामने। अब तो मूडी से हो गए हैं आपके पर्सन। मूड में आया तो बोल लिया, नहीं मूड में आया तो नहीं बोला। एक अजीब सी एनर्जीज हो गई है इनकी, है ना, थोड़ा अजीब से हो गए हैं। मूड स्विंग हो रहा है इनका, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग होता है। पहले इतना मूड स्विंग भी नहीं होता था। पहले तो
बहुत अच्छे से बात करते थे, सारा कुछ अच्छे से था। और बल्कि यहाँ तक कि मैं तो ये भी देख रही हूँ कि आपको ये भी बोलते थे कि मेरे होते हुए तुम किसी चीज़ की चिंता मत करो, है ना। लेकिन अब तो एकदम बदल गए हैं आपके पर्सन। जो बदलाव आया है ना इनमें, वो बहुत तरीके की चीज़ें दिख रही हैं मुझे, ठीक है, बहुत तरीके की। चलिए अभी की एनर्जीज देखते हैं इनकी कि अभी इस वक्त की करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स प्लीज साइन देते हैं अभी रिसेंटली इस वक्त क्या हो रहा है इनकी लाइफ में। अब तो ना इनका जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है ना, पहले एनर्जीज तो साइलेंस है, लेकिन चुप होकर इंसान की मुंह सामने से चुप है ये, अंदर से तो इनके शोर ही शोर है जो आपको दिखेगा भी नहीं इतनी आसानी से। मतलब उदास है। और अब पहले ना मतलब जैसे फैमिली वगैरह गाइड करती थी तो उनको समझते थे, सुनते थे, अंडरस्टैंड करते थे, फैमिली की सुनते थे, फैमिली की हाँ में हाँ मिलाते थे ना। अब वो चीज़ नहीं है आपके पर्सन में। अब आपके पर्सन जान चुके हैं, अब आपके पर्सन समझ चुके हैं। मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये बात बोली थी कि अब वो समझ चुके हैं। वही चीज़ दोबारा भी दिख रही है। अब इन्हें ये समझ में आ गया कि भाई ये हमें क्यों अलग करवाया इन्होंने, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि खुद पर जब आती है ना तभी समझ आता है। अब उस टाइम तो इन्होंने फैमिली का साथ दिया, फैमिली के कहने से शादी भी तोड़ दी, फैमिली के कहने से रिश्ता भी ख़त्म कर दिया, फैमिली के कहने से नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए, फैमिली के कहने से बात करना बंद कर दी, है ना। उसका फियर था या जो भी चीज़ें थी, लेकिन बात तो नहीं की ना। लेकिन अब जो दूरियां हो रही हैं उनमें समझ में आ रहा है ना इनको कि हाँ इनकी लाइफ में क्या है, क्या है इनकी लाइफ में, कोई खुशी नहीं है इनकी लाइफ में। तो इनको अपनी खुशी भी तो चाहिए ना, इनकी खुशी आप में है, सारी खुशी आप में है। तो बड़े उदास से रहने लगे हैं, शांत रहने लगे हैं। और थर्ड पार्टी को तो अच्छी तरीके से समझने लगे हैं कि हाँ भाई इनकी वजह से ही हुई है झगड़े हमारे, इनकी वजह से ही मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया और आज हमारा रिश्ता ऐसा हो गया है कि हम लोग बात भी नहीं करते हैं। तो एक लगता है ना कि परेशान तो परेशान दिख रहे हैं। ये थर्ड पार्टी ना आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश तो यही करती है कि आपके पर्सन जो है ना वो आपसे नो कांटेक्ट में रहें, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि जो पार्टनर है ना वो उनको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि वो इस रिश्ते को इतनी आसानी से, आपके रिश्ते को इतनी आसानी से ख़त्म करेंगे। मेरे को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, बल्कि मेरे को तो यहाँ पर यही लग रहा है कि ये अपने रिश्ते को बचाएंगे, ठीक है। मतलब इन्होंने अगर आप और आज ये सेपरेशन में हो तो ये एक्शन लेंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इनका एक्शन है, आप देख लीजिएगा। पहले तो बोलते थे शादी की है, बल्कि मेरे को तो दिख रहा है कि कहीं कहीं शादी की तैयारियां भी हो गई थी या शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइट थे। खुद ही बोलते थे कि फ्यूचर है हमारा, हम साथ में रहते हैं, रहेंगे, हमारा कोई डिवाइन कनेक्शन है। पहले खुद ही बोलते थे ये सारी चीज़ें, है ना। खुद बोलते थे कि हमारा साथ में है, डिवाइन कनेक्शन है, हम एक दूसरे के साथ पहले बरसों से रह चुके हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने खुद ही बोली हैं आपसे, और आज खुद ही बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि मतलब बात भी नहीं सुनना चाहते हैं। एनर्जी तो बहुत स्लो हो गई है, बदल चुके हैं ये, बिल्कुल बदल चुके हैं, बहुत शांत हो गए हैं। पहले वाले पर्सन नहीं रहे हैं, बहुत शांत हो गए हैं, उदास हो गए हैं। आपको, आप नहीं हो ना इनके जीवन में, एकदम अकेलापन फील करते हैं। अच्छा, मैं कहीं कहीं ये देख रही हूँ कि आपकी बात तो इनसे मतलब हो जाती है कभी कभी, लेकिन ये कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं आपको। कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि इनकी और आपकी बातचीत हो जाती है, बट हर बार ये यही कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरी फैमिली राजी नहीं है। तो अगर ये ऐसा बोल रहे हैं आपको तो आप ये समझ लो कि ये बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से इन्होंने ना मतलब खुद ये कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली मान जाए, राजी हो जाए, और ये तब आपको अपनी चीज़ों के बारे में बताएं। इनको लगता है कि अगर ये आपको अभी बोल देंगे कि हाँ हम साथ में रहेंगे या कुछ ऐसा, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में अगर ये नहीं कुछ कर पाए तो फिर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओगे, ठीक है।
यहाँ पर ना मेष है और वृश्चिक राशि दिख रही है, मीन राशि दिख रही है, वर्गो भी दिख रही है भाई, सैजिटेरियस की एनर्जीज आ रही है, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा और कैंसर। ठीक है, हाँ, इनकी जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, और कोई राशि नहीं दिख रही है। मैं देखने की बहुत कोशिश करती हूँ, मुझे कोई और साइन मिल जाए मैं बता दूँ आपको, लेकिन जो साइन दिखता है मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ, तो इसके लिए सॉरी। तो मुझे अभी जो साइन दिख रहे हैं इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आपका ना रियूनियन 100% होगा, 100% बोलूँगी मैं, क्योंकि बहुत कनेक्टिविटी तेज है आपके रिश्ते की। मतलब आप सोचोगे भी ना कि आप मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, तो भी आपको इस रिश्ते में आना पड़ेगा, क्योंकि ये ना इन आपके सोल है। ठीक है, ट्विन फ्लेम हो आप, तो आप तो अलग नहीं हो सकते हो किसी भी कीमत पर। कुछ नंबर्स अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एस अल्फ़ाबेट सबसे पहले, वी, वाई, आर, एस, एन, ओ, डी, एच, ए, ई, एक्स, एल, ये अल्फ़ाबेट मुझे दिख रहे हैं। और इन अल्फ़ाबेट का अगर आपका पर्सन है तो नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका शीघ्र ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, शीघ्र। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ डेट्स टाइम वगैरह भी बताऊंगी। ठीक है, ताकि आपको मैं क्लियर कर पाऊँ कि रियूनियन कब तक होगा, कौन सी डेट टाइम, मतलब जो भी चीज़ मुझे दिखाई देगी टैरो कार्ड में मैं सारा कुछ बताने वाली हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारा बताऊंगी रियूनियन की हर चीज़। तो आप देख रहे हो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, मतलब कहीं कहीं पता है क्या दिख रहा है गाइस, कि आपका रियूनियन की एनर्जीज कनेक्ट हुई और फिर ओपन हो गई, कनेक्ट हुई और फिर ख़त्म हो गई, रुक गई। मतलब आप ये देख रहे हो, मेरे को ये दिख रहा है कई बार ऐसा हुआ है कि एनर्जीज कनेक्ट हुई, ठीक है, और उसके बाद फिर रुक गई, स्टक हो गई। तो ये हो रहा है, मतलब कई बार फ्लो में आई हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपको फ़ोन करने के लिए कोशिश भी की हो, मिलने के लिए सोचा हो कि आज हम बात करेंगे, आज मैं कॉल करूँगा, लेकिन फिर एनर्जीज स्ट्रक हो गई ना, तो वो बातचीत रुक गई। मतलब कई बार मैं देख रही हूँ कि जिस भी टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हो ना, जिस भी दिन महीने में देख रहे हो ना, इसी मंथ में 2 से 3 बार कोशिश की है आपके पर्सन ने आपसे कॉल कर पे बात करने की, आपसे कांटेक्ट करने की और आपको क्लियर बताने के लिए, लेकिन ये एनर्जीज रुकी है। ठीक है, कई लोगों की एनर्जीज रुकी हुई दिख रही है। ठीक है, लेकिन अब जनरल रीडिंग है तो मैं हर व्यक्ति का नाम लेकर तो नहीं बता सकती हूँ, इसके लिए आपको मेरे पास पर्सनली तौर पर बात करनी पड़ेगी, तभी मैं क्लियर कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की एनर्जीज रुकी है ना। मतलब मैं बता रही हूँ कि मेरे को जो एनर्जीज दिख रही है उसके अकॉर्डिंग 2 से 3 बार, बल्कि हो सकता है कि ज़्यादा बार उन्होंने कोशिश की हो, कुछ कॉल मैसेज करने की, बात करने की, नंबर भी डायल किया है ना, लेकिन फिर वो एनर्जीज रुक जाए। और जब एनर्जीज रुक जाती है ना, तो बात करते करते भी आप चुप हो जाते हो, ऐसा होता है। जैसे फ़ोन होता है ना, आपने किसी को कॉल में लाया किसी से बात करने के लिए, उधर से वो हेलो हेलो बोल रहा है, आप इधर से आप बोल रहे हो, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं जुड़ पा रही। जैसी कनेक्टिविटी जुड़ी, पता चला कि कुछ हुआ, फ़ोन कट हो गया। तो ऐसे हो रहा है ना, एग्जाम्पल देके समझाया मैंने आपको। तो चलो अभी टैरो कार्ड से चेक कर लेते हैं। ठीक है, और राशियाँ भी बताऊँगी मैं अभी टैरो कार्ड से आपको, और अल्फ़ाबेट भी और बताऊँगी अभी मैं, और प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि रियूनियन की डेट मुझे कब दिख रही है, टाइमिंग कॉल आने का कब होगा, और सारी चीज़ें जो भी दिखेगा। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़, एवरीडे हीलिंग दे रही हूँ मैं आपको, तो नोटिफिकेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन देखो आपको मिल जाए, है ना। तो इसके लिए ध्यान रखें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही बोलते हैं नोटिफिकेशन ही नहीं आया, कैसे रीडिंग देखें मैं, मेरी रीडिंग मिस हो जाती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो रियूनियन का टाइम, डेट, कब आएगा कॉल मैसेज, कब बात होगी,
ठीक है, बताऊंगी बिल्कुल। नेक्स्ट रीडिंग में भी बताएंगे कि बात होगी तो क्या बात होगी। जो जो चीज़ें आती जाएंगी मैं सारा कुछ बताते जाऊंगी। थोड़ा सा कार्ड मेरे को और सफल कर लेने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कप्स में है ना ये एनर्जीज, तो मतलब आप ये समझ लो कि फ्यूचर की चिंता हो रही है इनको भी, ये भी चाहते हैं फ्यूचर। आपके बीच में ना जब से ये थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम्स आया ना, प्रॉब्लम आपके बीच में तभी से हुई है। क्योंकि देखो अभी भी मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि ये तो आपको आपको आपके बारे में सोच रहे हैं। मुंह देखो कितना ज़्यादा सैड हो रहा है इनका, मुंह एकदम सैड एनर्जीज में है, बहुत इमोशनल है। प्यार तो करता है ये पर्सन आपको, ठीक है, प्यार तो करता है, दिल में फीलिंग्स तो है इसके आपके लिए। मैं ये चीज़ देख रही हूँ कब से ना, फीलिंग्स तो है लेकिन ऊर्जा रुक रही है, नेगेटिव हो रही है। फीलिंग्स तो है, कप्स में है ना एनर्जीज, कप्स का कार्ड आया है। तो मुझे उम्मीद है कि बातचीत तो होगी आपके, ठीक है, और क्लियरिटी भी देंगे आपको ये, ठीक है। कि कप्स है तो कहीं ना कहीं तो ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा आपका। फर्स्ट कार्ड बहुत इमोशनल है, ठीक है, मतलब ऐसा हो रहा है कि कई बार ये मूव ऑन करने के लिए बोल रहे हैं लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहा है ये इंसान, ठीक है। चलिए और एनर्जीज को चेक करूंगी। अगेन कब्स आ रहा है, देख रहे हो, आपके प्यार की कदर नहीं की थी ना इन्होंने, तो आज पछता रहे हैं। आपको आपको दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, ये चाहते हैं जो भी हैं ये पर्सन, ठीक है। आपके साथ बिताया हुआ हर लम्हा, हर टाइम, हर सेकंड इन्हें याद आ रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं प्यार, ठीक है। जब दूर हो जाते हैं ना तो फिर फीलिंग्स होती हैं, एक दूसरे को याद करते हैं, तो वो चीज़ दिख रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम है आप लोग, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी शो हो रही है यहाँ पर, ट्विन फ्लेम जर्नी शो हो रही है भाई। एनर्जीज बहुत ज़्यादा रुक रही है, बहुत ज़्यादा। देखिए चेंज, बदलाव, मून, अगेन मून, ठीक है, अगेन मून आ रहा है, अगेन चेंज आ रहा है, एक बदलाव। यहाँ पर टैरो कार्ड एक बदलाव को बोल रहे हैं, ठीक है। वाटर साइन की एनर्जीज दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अच्छा कुछ और राशियाँ दिख रही है, बता देती हूँ। एक क्यूरियस है, वर्गो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट और दिख रहे हैं, कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, पहले नंबर्स बता देती हूँ। बॉटम अप देख लेती हूँ। बॉटम ऑफ द कार्ड टेम्परेंस का कार्ड है, पेंटिकल है, 2 ऑफ पेंटिकल, तो मतलब एक बैलेंस तो मेंटेन होगा। मतलब एक लंबी दूरी के बाद, एक लॉन्ग नो कांटेक्ट के बाद मिलन पॉसिबल है, ठीक है। जब बहुत दूर हो जाता है ना इंसान, तब पता चलता है पास आने की कीमत, तब याद आती हैं वो बातें। अभी वही चीज़ हो रही है, आप देखो, थर्ड पार्टी इशू, ठीक है। अभी थर्ड पर्सन को सुन रहे थे, उनकी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे थे, ठीक है, और आज थर्ड पर्सन से ही लड़ाई हो रही है। आज आपके पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बैलेंस, खुद को होता ना पछतावा, शर्मिंदा होता है ना इंसान गलती करके, शर्म आती है, अरे मैंने दिल दुखा दिया उसका, मुझे नहीं दुखाना चाहिए था, मैंने झूठ बोला, मैंने बना बनाया रिश्ते को ऐसे बिगाड़ दिया, तो एक शर्मिंदगी सी फील होती है ना, शेम फील होती है, ठीक है। आई डोंट नो कितना रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ बताइएगा मुझे, किसके साथ कर भी रही है, कितना कर रही है, क्या कर, प्लीज़ बताइएगा। तो अब यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल में आ चुके हैं, तो 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बैलेंस की एनर्जीज को बता रहा है। देखो ये कार्ड एक बैलेंस एनर्जीज को है। ये कार्ड क्या कह रहा है, ये कार्ड ये कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें अनबैलेंस हो रही हैं इस वक्त, ठीक है, जो भी चीज़ें अनबैलेंस हो रही हैं वो चीज़ें बैलेंस में आएंगी। आपके पर्सन का डिसीजन, आपके पर्सन का फैसला यहाँ पर मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन, उन्होंने सोच लिया है, समझ लिया है, डिसीजंस ले लिया है कि वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, एक बैलेंस मेंटेन करेंगे, एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले से ज़्यादा समझ चुके हैं चीज़ों को, अंडरस्टैंड कर चुके हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, एंजल मैसेज।
जो कि जानना ज़रूरी है। कुछ एंजल मैसेज कि क्या है एंजल मैसेज। वन साइड सिंगल मैरिड बहुत दिख रहा है। एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप किसका दिख रहा है आई डोंट नो, लेकिन ये अपनी फैमिली में बहुत परेशान है, फैमिली से बहुत डिस्टर्ब है। आपके साथ जब इनका साथ था तो वो चीज़ें बहुत याद आती हैं, ठीक है, आपके पर्सन को, ठीक है। मेरे को जो यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं वो लगातार कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए ज़्यादातर मिल रहे हैं। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इन पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। ब्लैक एनर्जी शो हो रही है टैरो कार्ड में, यहाँ पर ये कार्ड में ब्लैक एनर्जी शो हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर अलग किया गया है आपको, जानबूझकर। और ये जो भी थर्ड पर्सन है ये जाएगा डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप से, ठीक है, क्योंकि कोई भी एनर्जीज ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं सकती। तो ये जो एनर्जीज दिख रही है ना, ये इससे दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है आपके पर्सन को, लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल का रिश्ता है तो दिल का रिश्ता नहीं टूट सकता है, ठीक है। इस एक्शन लेंगे, ये खुद एक्शन लेंगे, ये भी आप देख लेना। मना करने वाला मना करता रह जाएगा, ये खुद आपके लिए एक्शन लेंगे, आपके प्यार की खातिर एक्शन लेंगे ये पर्सन, ठीक है। चलिए कुछ और एनर्जीज को चेक करेंगे यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ दया करें, यूनिवर्स दया करें, कार्ड दे। साईं बाबा की ब्लेसिंग, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं साईं बाबा की ब्लेसिंग है। और जो लोग मंदिर जा सकते हैं तो चले जाएं साईं बाबा के, ठीक है, और ब्लेसिंग ले आए। और क्योंकि यहाँ पर मेरी जो हाथ में कार्ड आया है उसके हिसाब से मैं बोलूँगी कि बाबा की ब्लेसिंग आपके साथ है इस वक्त। और बाबा की ब्लेसिंग बहुत ही ज़्यादा नसीब वालों को मिलती है, ठीक है। तो आई होप कि मैं उस नसीब में मैं भी हूँ कि भाई बाबा की ब्लेसिंग मुझे भी मिले, मैं भी चाहती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगी आपसे कि बाबा की ब्लेसिंग है और ईश्वरी कृपा सबसे बड़ी कृपा होती है। तो यहाँ पर बाबा जो है वो ब्लेस कर रहे हैं आपको, और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है बाबा की ब्लेसिंग यहाँ पर। तो सारे जो बिगड़े काम हैं बनते हुए दिख रहे हैं बाबा की ब्लेसिंग से। कुछ एंजल साइन है, कुछ एंजल मैसेज है, और क्या है ज़रा चेक करेंगे क्या कहना चाहते हैं हमसे एंजल्स। तो देखिए ये वाला जो कार्ड है बेसिकली ये कार्ड क्या कह रहा है, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पर्सन को ना, जब ये पर्सन अकेले हो चुके हैं आज, ठीक है, आज आप अलग हो, ये अलग है, सेपरेशन में आज आप दोनों हो, ठीक है। तो इन पर्सन को ये चीज़ महसूस हो रही है कि इन्होंने क्यों आपके रिश्ते को तोड़ा, ठीक है। ये चीज़ इन्हें महसूस हो रही है, गिल्ट इन्हें महसूस हो रहा है, आपके पर्सन को बहुत गिल्ट हो रहा है। और उन्हें ये भी लग रहा है कि उन्होंने ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, इस रिश्ते को लेकर उन्हें सोचना चाहिए था, आपके प्यार को लेकर इन्हें सोचना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं सोचा है। तो काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, गलतियां तो की हैं लेकिन आज उसका पछतावा बहुत हो रहा है, ठीक है। सो गाइस एक कार्ड और ले लेती हूँ। सो माँ काली का आशीर्वाद है, ब्लैक एनर्जीज है, तो माँ काली का आशीर्वाद है, ठीक है, आपके ऊपर। तो ये जो ब्लेसिंग एनर्जीज में आई हैं, ठीक है, ये ब्लेसिंग वो चीज़ें हैं जो हमें नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकालती हैं। जो ये ब्लेसिंग है ना, ये वो ब्लेसिंग है जो हमें नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकालती हैं, ठीक है। और कार्ड के अकॉर्डिंग हीलिंग की ज़रूरत है। आई थिंक आपके रिश्ते को सुधारने के लिए और क्लीन और हीलिंग की ज़रूरत है। तो अगर आप हीलिंग या और क्लीन बुक करना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक हीलर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर, तो आप मुझसे बुकिंग ले सकते हैं। नंबर आपको पता ही है, बहुत ही कम डिस्काउंट में इस वक्त रीडिंग चल रही है, तो आप बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा। देखिए आप खुद देखिए, मैं हीलिंग के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी मन में एनर्जीज आना स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत तेज़ी से एनर्जीज आती हैं मुझे, बहुत तेज़ी से। और मैं कार्ड आने से पहले ही उस चीज़ को बोल देती हूँ। और आप देखिए थोड़ा सा अगर आपको लग रहा था पीछे जाकर इस चीज़ को दोबारा से चेक कीजिएगा। मैंने हीलिंग के लिए बोला और हीलिंग का कार्ड मेरे हाथ में देख रहे हो आप। मतलब इसे कहते हैं बाबा का आशीर्वाद, ब्लेसिंग, यूनिवर्स की ब्लेसिंग, ठीक है। कि आप बोल पहले रहे हो, कार्ड आपके हाथ में आ रहे हैं। मतलब अंदर से आत्मा को पता है कि क्या एनर्जीज, अंदर से सोल को पता है कि क्या एनर्जीज हैं,
ठीक है, इसे कहते हैं आशीर्वाद, ब्लेसिंग। तो भाई हीलिंग के कार्ड है, तो आई थिंक हीलिंग की नीड होगी रिश्ते के लिए, आपके ऑरा को क्लीन करने के लिए। और 7 चक्रा एक्टिवेट बहुत ज़रूरी है करना, बैलेंस में करना, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो एक्टिवेट हों। ठीक है, एंड थर्ड पार्टी इशू है, डेफिनेटली फंसाव में आप हो। चलिए अभी मैं बताने जा रही हूँ रियूनियन का टाइम क्या हो सकता है, रियूनियन कब हो सकता है, कॉल आएगा, मैसेज आएगा कि क्या आएगा। चलिए, यूनिवर्स कृपा करे, मुझे इतनी शक्ति दे यूनिवर्स कि मैं जो भी लोग हैं उन्हें गाइड कर पाऊँ, समझा पाऊँ। जो भी है कार्ड में प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। फ्रूटी एनर्जीज है, रियूनियन की एनर्जीज बहुत तेज़ है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत तेज़ है रियूनियन की, लेकिन एक बंधी हुई एनर्जीज भी साथ में है, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और आपकी पर्सन की नज़र आपकी तरफ है, ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देखो कहीं कहीं तो मुझे कार्मिक दिख रहे हैं और कहीं मुझे ट्विन फ्लेम दिख रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी के रूप में कार्मिक हो। दूसरी चीज़, रियूनियन की जो एनर्जीज आ रही है, शादी के लिए पहले बोलूँगी कि अगले 2 से 3 महीने में शादी को लेकर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके साथ होगी, या तो हो सकता है कि शादी ही हो जाए, रिंग सेरेमनी हो जाए, शादी को लेकर बात हो सकती है। अगले 2 से 3 महीने में शादी को लेकर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज मेरे सामने है। तो भाई अगर आप शादी के लिए चाह रहे हो, लव मैरिज करना चाह रहे हो, तो इस वक्त किस्मत आपका साथ दे रही है, इसीलिए आपको ये रीडिंग मिली है। ठीक है, शादी के लिए पॉजिटिव साइन है, लवर्स का कार्ड है, मैरिज की एनर्जीज है, लव मैरिज का योग है। एक चीज़ क्लू भी दे देती हूँ, इनके साथ मैरिज टूट चुकी है लेकिन दोबारा से होगी, ये भी देख लेना। मतलब कहते ना कि जीवन में बिखराव आ गया, लेकिन यूनिवर्स चाहते थे तो सब कुछ सही हो गया, बैलेंस में आ गया, अनबैलेंस होकर भी बैलेंस में आ गया, रिश्ता टूट कर भी बच गया, तो वो चीज़ दिख रही है। चलो सेकंड यहाँ पर दिख रहा है टाइमिंग, टाइमिंग बताने जा रही हूँ। मोस्टली टाइम मेरे को इवनिंग का दिख रहा है। ठीक है, 7:30, ठीक है, 7:30 से लेकर 1:30 तक टाइमिंग, हो सकता है 2 बजे का भी हो, अंदर से मन बोल रहा है रात के 2 बजे तक भी कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई ब्लॉक से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर मुझे यहाँ पर साथ दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं फ्यूचर में बहुत डिस्टर्बेंस भी दिख रहा है। ठीक है, अब किसका डिस्टर्बेंस दिख रहा है, किसका साथ दिख रहा है, ये चीज़ जनरल रीडिंग में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ किसी किसी का फ्यूचर बहुत दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। थोड़ा क्लू दे देती हूँ तो थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। देखो इन पर्सन के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, डेफिनेटली फ्यूचर है। इनके साथ शादी हुई है, वन साइड सिंगल मैरिड हो, डेफिनेटली फ्यूचर है। थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, तो कहीं कहीं मेरे को चीज़ें डिस्टर्ब दिख रही हैं, लेकिन पर्सन की तरफ से सॉल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो कॉन्टेक्ट में होने वाले हो। चाइल्डहुड रिलेशनशिप वाले एनर्जीज मेरे को मिल रही है कि बिछड़ कर भी मिल जाओगे आप। ठीक है, चाइल्डहुड रिलेशनशिप है, इस फ्रेंड से बिछड़ कर भी मिलोगे आप, आपके बीच में प्यार है, ट्विन फ्लेम हो आप। ठीक है, इसलिए दूसरी चीज़ समय बता दिया, शादी का बता दिया, रियूनियन का बता दिया, अब क्या रह गया है, हाँ एंजल साइन रह गए हैं कि क्या चमत्कारिक साइन होंगे। रियूनियन से पहले 24 आवर्स पहले एंजल कुछ साइन देंगी आपको, उन साइन पर फोकस करना है। साइन क्या होंगे, पूरे दिन में कभी भी किसी का भी कॉल आता है, आपको अगर ये लगता है, महसूस होता है कि मेरे पार्टनर ने कॉल किया है, तो फर्स्ट साइन ये है, क्योंकि वो कॉल करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं और आएगा कॉल, इसलिए साइन लग रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ उनको ड्रीम्स में देखना बहुत बड़ी चीज़ है, वो ड्रीम्स में क्या बोल रहे हैं ये भी चीज़ देख लेना। ठीक है, मतलब ये चीज़ याद रखना देख तो नहीं सकते हम अपनी मर्जी से ड्रीम तो जो आएगा वो आएगा। खैर, दूसरी चीज़ उनका नाम दिखना, उनके फेस से मिलता जुलता किसी का फेस दिखना, ऐसा महसूस होना कि जैसे किसी और का फेस देख रहे हो लेकिन दिख उनका रहा है कोई और, दिख रहे हैं वो, ये बहुत ही बड़ा साइन है। अगर आपको ऐसा दिन भर में 24 आवर्स में महसूस हुआ तो डेफिनेटली वो कम बैक होंगे, वो आपको दिल से याद कर रहे हैं, दिल से।
ठीक है, दिमाग से नहीं दिल से याद कर रहे हैं। और एंजल आपको बताने आई हैं कि तुम्हें वो याद कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ में लौट कर आ रहा है इसलिए। सो गाइज, इस वक्त यही एनर्जीज मुझे दिख रही है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज मुझे मिल रही है। और आप पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा डिटेल चाहते हो, आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आकर रीडिंग लूँ, तो वेलकम, आप मुझसे बात कर सकते हैं 9540119650 पर। केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मैसेज के द्वारा बात कीजिएगा। अपना ध्यान रखें, हैप्पी रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।